नमस्कार। लखनऊ वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं आज का मौसम यानी टुडे वेदर रिपोर्ट सहित अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, और फिर देखेंगे कल यानी 29 मई से लेकर 3 जून तक उत्तर प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय देश भर में कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, जिसमें उड़ीसा के तटों के निकट उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण महाराष्ट्र के तटों पर बना हुआ है। वहीं दूसरा सर्कुलेशन पश्चिमी मध्य प्रदेश पर बना हुआ है। तीसरा सर्कुलेशन दक्षिण छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके अलावा चौथा सर्कुलेशन पश्चिम असम में और पांचवा सर्कुलेशन पूर्वी असम में बना हुआ है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 29 मई को उत्तर प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जालौन, औरैया, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, रायबरेली, कानपुर नगर, प्रयागराज, फतेहपुर और गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं हमीरपुर, जालौन, झांसी, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, औरैया, इटावा, कानपुर देहात और कानपुर नगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सोनभद्र, जौनपुर और बलरामपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं चंदौली, गाजीपुर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिला है सिद्धार्थनगर। जिले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब आइए देखते हैं 23 मई की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 29 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 23 मई यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं औरैया, फतेहपुर, जालौन, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, इटावा, कानपुर देहात, कानपुर नगर और प्रयागराज। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं हमीरपुर, झांसी, रायबरेली, उन्नाव, प्रयागराज, फतेहपुर, बांदा, फिरोजाबाद, मथुरा और जालौन। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं संत कबीर नगर, बागपत, गोरखपुर, बहराइच, सोनभद्र, औरैया, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बलरामपुर और कानपुर देहात। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गाजीपुर, जालौन, पीलीभीत, मुरादाबाद, लखीमपुर खीरी, बरेली, आजमगढ़ और रामपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, लखीमपुर खीरी और आजमगढ़। अभी तक आप देख रहे थे 23 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 31 मई यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं जालौन, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, प्रयागराज, फतेहपुर और प्रतापगढ़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 43
डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं कानपुर नगर, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, इटावा, फतेहपुर, हमीरपुर, मिर्जापुर, फिरोजाबाद और जालौन। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अयोध्या और चित्रकूट जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर अयोध्या जिले में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आंधी जैसी स्थिति रह सकती है। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहाँ पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बरेली, बाराबंकी, शाहजहांपुर, बलरामपुर, श्रावस्ती और अंबेडकर नगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोरखपुर, संत कबीर नगर, गोंडा, बस्ती और कुशीनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ और देवरिया। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर ओले और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये जिले हैं बहराइच, गोंडा, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर। इसमें विशेष रूप से गोरखपुर जिले में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अभी तक आप देख रहे थे 31 मई की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 1 जून यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं प्रतापगढ़, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, जालौन, लखनऊ, रायबरेली, औरैया, इटावा और कानपुर देहात। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं हमीरपुर, जालौन, झांसी, कानपुर नगर, बांदा, महोबा, रायबरेली, उन्नाव, प्रयागराज और फतेहपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अंबेडकर नगर और सुल्तानपुर जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिले देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गोंडा, शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर और कुशीनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं बिजनौर, देवरिया, बलिया और अयोध्या। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 1 जून की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 2 जून यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं प्रतापगढ़, लखनऊ, रायबरेली, हमीरपुर, सुल्तानपुर, भदोही, जौनपुर, वाराणसी, आगरा और जालौन। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रायबरेली, हमीरपुर, जालौन, कानपुर नगर, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बांदा और महोबा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन संभल जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। तो आइए सबसे पहले वो जिला देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिला है बलरामपुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये जिले हैं संभल और बरेली। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 2 जून की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 3 जून यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं रायबरेली, हमीरपुर, लखनऊ, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और अमेठी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं हमीरपुर, झांसी, रायबरेली, कानपुर नगर, बांदा, मिर्जापुर, वाराणसी, जालौन, लखनऊ और उन्नाव। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन गौतम बुद्ध नगर जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए इस दिन उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में विशेष वर्षा का अनुमान नहीं है।
सिर्फ ललितपुर जिले में बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तर प्रदेश का अगले 6 दिनों का मौसम और आपकी जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की और अधिक सटीक और ताजा जानकारी के लिए हमारा सुबह का वीडियो भी देखना ना भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तर प्रदेश वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।